गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या है, समास के कितने भेद हैं और तत्पुरुष समास और उनके भेद किए थे। आज हम करेंगे तत्पुरुष समास के भी दो और भेद है। कर्मधारय तत्पुरुष समास वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान एवं दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अधिकतर बच्चों को विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय इनमें कन्फ्यूज़न होती है कि ये क्या है। पहले मैं आपको ये बताती हूँ विशेषण या विशेष्य क्या होता है। विशेषण विशेषता बताने वाला शब्द, जिसकी विशेषता बता रहा है वह शब्द क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाता है। विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जा रही है, जिस चीज़ की विशेषता बता रहा है कि इसमें मोटा आदमी, इसकी विशेषता क्या है, क्या वह मोटा है, वह क्या है, मोटा है, तो उसमें वह विशेष्य कहलाएगा। उपमान, उपमेय। उपमान क्या होता है, जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए। उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए, जिस व्यक्ति से उपमा की जा रही है वह उपमान है, जिससे की जाती है वह बड़ा है, उपमान है। उपमेय जिसकी की जा रही है, जैसे मोहन सोहन से अधिक मेहनती है। मोहन की तुलना किससे की है, सोहन से, तो सोहन इसमें क्या है, उपमान। मोहन क्या है, इसमें उपमेय। उदाहरण देखिए, मैंने विशेष्य विशेष्य के ही दिए हुए हैं। नील गगन, नीला है जो गगन, गगन की तुलना किससे की गई है, गगन की विशेषण विशेषता क्या बताई गई है कि वह नीला है। महादेव, महान है जो देव। कनक लता, कनक के समान लता, लता किसके समान है, कनक के समान। लता की तुलना किससे की है, कनक से, तो लता इसमें क्या है, उपमेय है। उपमान क्या है, कनक। वैसे ही कर कमल, कर का मतलब होता है हाथ, कमल के समान कर या कमल के समान हाथ। इसमें कर क्या हो गया, उपमेय है। कमल क्या हो गया, उपमान, क्योंकि हाथ की तुलना किससे की गई है, कमल से। तो यह जरूरी नहीं है कि हर बार उपमान आगे आए और उपमेय पीछे, ये कभी आगे भी आ सकता है और कभी पीछे भी हो सकता है। द्विगु समास वह समास जिसका पूर्व पद मतलब पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, या यह हमेशा समूह का बोध कराता है, जो हमेशा समूह में आता है। जैसे चौराहा समूह में है, सप्ताह समूह में है, तो वह द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह, मतलब 5 चीज़ों का भेद करा रहा है। सप्ताह 7 दिनों का समूह, चौराहा 4 रास्तों का समूह, तो उन्हें द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद समान, जिस पद में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समास बनाते समय तथा या और अथवा समुच्चय बोधक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य होगा, और यदि हम इन्हें समस्त पद में रखेंगे तो इन शब्दों का लोप हो जाएगा। तो इसमें ओ का लोप हो गया। 2 4, 2 या 4। न्यून अधिक, न्यून अथवा अधिक। अव्ययीभाव समास जिस पद में पहला पद अवयव हो तथा दूसरे पद से मिलकर पूरे अव्ययीभाव समास कहते हैं। दूसरे पद को ही अवयव बना दे, एक पद अवयव और दूसरे पद में मिलकर उसे पूरे को अवयव बनाते, तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में, आजीवन,
यदि इनमें अव्ययीभाव समास में योजक चिन्ह और प्रत्यय जैसे आ प्रत्यय है ये भी लगाता है तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। बहुव्रीहि समास, जब समस्त पद के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान ना हो, मतलब इसके ना पूर्व पद प्रधान होते हैं ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, तथा कोई बाहर का पद प्रधान हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानंद, दस है आनंद जिसके, आनंद मतलब मुख किसके है, रावण के, मतलब एक विशेष व्यक्ति के बारे में कह रहा हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। लंबोदर, लंबा उदर वाला किसका है, गणेश का, मतलब तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है।